बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का बी लिफ्ट है हमारा 78, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम, लताइफ और पहेलियाँ पढ़कर इनमें पोशीदा दांश समझ कर बता सके। ठीक है, तो चलते अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हमने ये देखना है कि अल्फाज की मामूली तब्दीलियों से माना मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। यानी कि इबारत के अंदर या फिर कोई ऐसी चीज़, उसमें एक इशारा दिया, उन इशारों को समझ के हमने उसका असल मतलब निकालना है। ठीक है, तो पहेली क्या है? एक ऐसा जुमला या सवाल जिसमें कोई बात छुपा कर पूछी जाए, उसको पहेली कहते हैं। ठीक है, वो इशारों की मदद से हो सकती है, इसका हल आप ढूंढ सकते हैं, या छुपे हुए मानी इसके अंदर ढूंढना ही असल कमाल है। ठीक है, पहेली के बुनियादी मकासद क्या है? और गौर फिक्र की आदत डालना। ठीक है, अल्फाज के मुख्तलिफ इस्तेमाल को समझना, दिमाग की बेहतरीन वर्जिश करना। ठीक है, ये तीन जो है बुनियादी मकासद है। इस वजह से हम पहेली को यानी कि पूछते किसी से। ठीक है, उसके बाद पहेलियों में पोशीदा दानिश, इसमें सबसे पहले तखय्युल, यानी कि आम अशिया को नए और अनोखे जाविये से देखना। ठीक है, मुशाहदा कि किसी भी चीज़ को गहरी नज़र और गौर से देखना। तनकीदी सोच के सीधी बात के पीछे छुपे असल मानी मफाहिम को तलाश करना। ठीक है, इसको पोशीदा दानिश कहते हैं। यानी कि छुपी हुई, पोशीदा होता खुफिया, छुपी हुई, दानिश हिकमत। ठीक है, यानी कि पोशीदा छुपी हुई हिकमत एक जुमला है, एक बात है, उसके पीछे एक बंदे ने एक बात कही, आपको नहीं पता, आपने उसके पीछे जुमले छुपे हुए अल्फाज जो है उनको आपने गहरी नज़र से देखना है, गौर करना, उसके बाद आपने बतलाना है। ठीक है, पहेलियों की इकसाम। सबसे पहले बयानिया पहेलियाँ, यानी कि किसी चीज़ की सिफात बयान करके नाम पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है मंजूम पहेलियाँ, यानी कि जो अशार की सूरत में हो, जैसे अमीर खुसरू का कलाम। तीसरे नंबर पे अददी पहेलियाँ, जिनमें रियाजी या गिनती का इस्तेमाल हो। ये पहेलियों की तीन इकसाम है। ठीक है, सबसे पहली मंजूम पहेली, ये देखें एक शेर है, एक पहेली मैं कहूँ तो सुन ले मेरे पूत, बिन पढ़ो वो उड़ गई बांध गले में सूत। अब एक पहेली है, इसके पीछे आपने तलाश करना, मुशाहदा करें, गौर फिक्र करें। ठीक है, उसके बाद सोचें कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो जवाब आएगा पतंग। दानिश का नुक्ता यानी कि हिकमत का नुक्ता, यहाँ बिन पढ़ो उड़ना, और सोत, सोत किसे कहते हैं? कहते हैं ना सोती धागा, ये अहम इसमें इशारे। ठीक है, इसमें बिन पढ़ो, ये आप इसमें देख लें। ठीक है, सोत धागे को कहते हैं। अब ये दो चीजों से पता चला कि इसका मतलब पतंग ही हो सकता है। ठीक है, याद रखिए, सोत धागा और 7 अदद मुतशाबे अल्फाज, मगर इनका मफहूम और इमला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, सोत और 7, 7 अदद है, 7 8 9 10, सोत जो है ये धागे को कहते हैं। दूसरा बयानिया, वो क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ेगा, जो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही कम नजर आएगा। ठीक है, अब इसमें आपने जब देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा अंधेरा। ठीक है, जो पोशीदा इसमें दानिश। ये पहेली हमें सिखाती है कि कायनात में कुछ चीज़ें एक दूसरे के बरअक्स काम करती है। तनकीदी सोच का बेहतरीन इस्तेमाल। अब अमीर खसरू और पहेलियों की रवायत। उर्दू और हिंदवी में पहेलियों की रिवायत के अजीम बानी अमीर खसरू है। ठीक है, इन्होंने पहेलियों को ईजाद किया। इनकी मशहूर इजादात दो सुखने और मकरोनी है। ठीक है, वो आए तो शादी हो, बिन उसके ना कोई काम। ठीक है, यानी कि इसका मुराद ये तो बिल्कुल आसान है, दुल्हा। ठीक है, अब इसमें पहेली बूझने के तरीके। सबसे पहले आपने अक्सर यानी कि माहौल से वाबस्तगी, अक्सर जवाब हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में हो सकते हैं। उसके बाद इशारों पे तवज्जो दें, हर लफ्ज़ में एक इशारा छुपा होता है। तीसरे नंबर पे कभी लफ्ज़ को उल्टा करके या तोड़कर इसम का जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपने कोई भी पहेली को तलाश करना है। तो हमारा आज का जो लेक्चर था ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।